हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा न्यू पेपर पैटर्न एचएससी यानी कि 12th के बोर्ड के लिए जो आपके लिए आया भी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को डाउनलोड कर सके। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए मैंने ये न्यू पेपर पैटर्न का वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इवैल्यूएशन स्कीम दिया गया 12th का टर्मिनल 50 मार्क्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट आपको 20 मार्क्स का है और रिटर्न एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का है। और बोर्ड का एग्ज़ाम सेम पेपर पैटर्न पे है, ठीक है, जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे आपके पेपर पैटर्न आएंगे। फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द बोर्ड, दैट इज मीन्स A+B यानी कि प्रैक्टिकल प्लस रिटर्न। अभी टर्मिनल एग्जामिनेशन पे यहाँ पे दिया गया है आपको terminal examination is first term examination of 50 marks. Time allotted will be 2 hours and 30 minutes. Then second point यहाँ पे given है question paper should be based on the 50% syllabus. Consider the length of the first term, यानी कि जो फर्स्ट टर्म के पेपर्स के हिसाब से यानी कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर आएंगे। तो याद रखिए जो आपको टर्मिनल एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा वो 2.5 घंटे का ही होगा। चलिए आगे आते हैं अभी। ओके, यहाँ पे आते हैं अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर द टर्म एंडेड एग्जामिनेशन। तो ये आपका टर्मिनल एग्जाम में कैसे आएंगे, मैंने जैसे बताया कि 50 मार्क्स का होगा 2.5 घंटे का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन को। टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 5, ठीक है, विद ऑप्शन 5 है, विदाउट ऑप्शन भी 5 और 4 यहाँ पे सी क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, यानी कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। 1-2 मार्क्स के लिए होगा, यानी 2 आउट ऑफ 4 आएंगे, इसमें कोई 2 अटेंड करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 4 यहाँ पे मार्क्स होंगे, 2 ही अटेंड करने हैं आउट ऑफ 3, यानी 3 में से। जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स होंगे, विदाउट ऑप्शन आपको 8 मार्क्स होंगे। आंसर इन ब्रीफ सेम 4 मार्क्स, इन 2 3 गिवन होगा आपको 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और ऑप्शन 12 मार्क्स। नेक्स्ट 5th वन यहाँ पे गिवन जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 मार्क्स का है, यानी 2 अटेंड करना होगा आउट ऑफ 3 में से। नेक्स्ट वन यहाँ पे विद ऑप्शन 8 है और विदाउट ऑप्शन 12 है। आते हैं अभी नेक्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर टाइप दिया गया, 8 मार्क्स का है, कोई एक ही अटेंड करना है 2 में से, और 8 मार्क्स होगा ऑप्शन के साथ, विदाउट ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन आपको 8 मार्क्स होगा। टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स और विद ऑप्शन हो जाएंगे आपके 74 मार्क्स। ये आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो आपको 2.5 घंटे के लिए सॉल्व करना है और 50 मार्क्स आपको कवर करना है। याद रखिए आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको A+B यानी कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड और रिटर्न बेस्ड दोनों मार्क्स को काउंट किया जाएगा। तो आप हर एक एग्ज़ाम को कंसीडर करो सीरियसली और उसको पेपर को अटेंड करो एकदम अच्छे से और अच्छे मार्क्स को कवर करो। चलिए अभी आगे आते हैं हम। ओके, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का और रिटर्न एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का। प्रिलिमिनरी में आता है भी एप्लीकेशन बेस में, इसमें 3 पॉइंट आपको कंसिडर करने बोला हुआ है। फर्स्ट वन है कि 20 मार्क्स का है और टाइम आपको 1 घंटे का ही अलॉट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि शुड बी बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस ऑफ 11 स्टैंडर्ड 12th, ठीक है। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे इंटायर सिलेबस बोला है, यानी कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इज टू बी फ्रेम इन सच अ वे दैट स्टूडेंट विल एबल टू राइट आंसर ऑन द सेम सीट, ठीक है। तो जो भी आप आंसर लिखोगे सेम सीट पे लिखना है, कोई भी इसको अलग नहीं करना है। रिटर्न एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स का है, यहाँ पे आपको 3 घंटे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इंटायर सिलेबस कवर करना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज वाइल सेटिंग दी है क्वेश्चन पेपर, तो यानी कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे वो यूनिट वाइज ही सेट करना होगा यहाँ पे, यानी कि आपको हर एक चैप्टर पे ध्यान देना। पेपर सेटर आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर विद द मॉडल आंसर स्कीम फॉर मेकिंग अ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर चेकिंग करते हैं या जो पेपर बनाते हैं उनके लिए, ये आपके लिए इतना नहीं है। आते भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड 20 मार्क्स और रिटर्न एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा, जैसे अभी हमने देखा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे 4th पॉइंट से भी इंक्लूड किया, मैं आपको 4th पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि मार्क ऑफ 10 एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी फॉरवर्डेड टू बोर्ड एज पर द गाइडलाइन एंड स्कीम डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए होगा जो एग्जामिनेशन होंगे, जो पेपर चेकर होंगे उनके लिए है। और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन मैंने जैसे पहले बताया सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। आते हैं अभी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट या कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे, यानी कि आपको 1-1 मार्क्स के लिए होगा सब। कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ये भी 4 मार्क्स कवर कर दे। फाइंड द ऑड वन और अरेंज इट प्रॉपर ऑर्डर, नाइस क्वेश्चन ये। तो ये 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है आपको। स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 3 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे 4 में से कोई 3 करना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स कवर किए जाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन एक्सप्रेस के बेस पे आपको ओपिनियन देना है बच्चों, मतलब कि सामने वाली जो कंपनी होगी उसको अपना सजेशन देना है कि कैसे हैंडल करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगे, कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें एसपी के अंदर पॉइंट है जो आप सीख सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। आते हैं अभी नेक्स्ट वन। चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं प्रिलिमिनरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए कि क्या क्या पेपर पैटर्न के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले तो यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। यहाँ पे आपको जे पॉइंट तक दिया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अटेंड करने में बोले क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, कोई 4 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे टाइप में से, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स होगा, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन भी 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। चलिए अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट, 2 मार्क्स है। ठीक है, ईच के लिए, और 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, 6 टोटल दिए जाएंगे। ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन आपको वही एक्सप्रेस ओपिनियन देना है, 3 मार्क्स के लिए 1 है, 2 अटेंड करने, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑप्शन के साथ 9 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क्स है ईच के लिए, 3 अटेंड करने, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंसर इन ब्रीफ, 4 मार्क्स के लिए, 2 अटेंड करने, 3 दिए जाएंगे। ऑप्शन के साथ 12, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, 4 मार्क्स, 2 अटेंड करने, 4 मिलेंगे आपको। ऑप्शन के साथ 16 और विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग लेटर राइटिंग यहाँ पे दिया जाएगा, 5 मार्क्स एक के लिए, दोनों के लिए 10 मार्क्स हो जाएगा, और विद ऑप्शन 15 मार्क्स के लिए दिए जाएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन है, 2 अटेंड करने होंगे। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन अटेंड करने और 2 में से, और आपको ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है नोट में क्वेश्चन नंबर 7 ऑन 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 7 एंड चैप्टर नंबर 8 शुड बी आस्क। यानी कि 3 लेटर दिए जाएंगे, तो एक आपको तीनों चैप्टर में से दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको लेटर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, चैप्टर नंबर 1, 2 इंक्लूड किए जाएंगे, 17 मार्क्स टोटल दिए गए, 25 मार्क्स विद ऑप्शन है। कैपिटल रेजिंग दिया गया है, इसमें 3, 4, 5 चैप्टर है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 24 बनते हैं, ऑप्शन के साथ 35 बनते हैं। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस दिया गया 6, 7, 8 चैप्टर है, मार्क्स दिया गया 13 और विद ऑप्शन के साथ 18 मार्क्स है। डिपोजिटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, टोटल 7 मार्क्स के लिए है और ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दिया गया 10 मार्क्स के लिए और मार्क्स दिए गए 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है और मार्क्स 9 है और विद ऑप्शन 13 मार्क्स है। फाइनेंशियल मार्केट 11-12 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और मार्क्स है 10, विद ऑप्शन दिया गया है 14 मार्क्स, यानी कि 80 मार्क्स के आपके होते हैं टोटल पेपर, और विद ऑप्शन आपके मार्क्स हो जाएंगे 116 मार्क्स, यानी कि 116 मार्क्स। ये आपका यूनिट वाइज वेटेज है, यानी कि ये चैप्टर का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने चैप्टर के सामने वेटेज लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो तीसरा दिया गया सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट, जिसमें लेटर है 6, 7, 8। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव बेस, यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ठीक है, तो यानी कि स्किल में मतलब आपके प्रैक्टिकल आएंगे, यानी कि लेटर टाइप के क्वेश्चन कुछ। 13, 26, 31, 10 ऐसे आपको दिए गए मार्क्स, टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन दिया गया, परसेंटेज दिया गया है कि टोटल आपके परसेंटेज कैसे कंसिडर किए जा सकते हैं।
तो ये हो गया आपका एसपी के पूरा पेपर पैटर्न विद वेटेज के साथ, और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और कैसे पेपर पैटर्न बनाया जाएगा। चलिए बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और न्यू पेपर पैटर्न के साथ। बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।